ओके जी, मोमेंटम हम डिफाइन कैसे करते हैं जी? द प्रोडक्ट ऑफ mass and एंड velocity, वेलोसिटी। that is called as momentum. अच्छा बेटे, the symbol for the momentum is capital P, that is equal to m into v. The unit for momentum जी, क्या यूनिट बनेगा? कौन बताएगा जी मोमेंटम का यूनिट? पता नहीं। बेटे यूनिट बनाए ना, देखिए आपके सामने है इक्वेशन। सो इसका एम वी मास और वेलोसिटी से लेके ना जी बिल्कुल, तो यूनिट बनाना खुद सीखो ना। मास केजी सर मास ग्राम किलोग्राम में होगा जी बिल्कुल, और वेलोसिटी सेकंड में और वेलोसिटी किलो जाउल आएगा यहाँ मेरे ख्याल से। बेटे जाओ कहाँ से आ गया? जाओ तो इसका है ना, मास का यूनिट क्या होता है मुस्तफा? एनर्जी तो नहीं, केजी होगा। ग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? एमएस मीटर सेकंड एमएस मीटर पर सेकंड में भी होता है। मीटर हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड यूनिट इज एमएस मीटर पर सेकंड। हाँ, ये -1 का क्या मतलब है? अच्छा ये पर सेकंड क्या होता है बेटे? मीटर पर सेकंड, या तो आप इस तरह लिख लो या एस ऊपर ले लो तो -1 बन जाएगा। स्लैश भी फिर डालनी जब आप एस -1 लिखोगे। इफ यू विल अच्छा, अगर ये इस तरह लिखोगे देन इट विल बी इनकरेक्ट। या आप अगर डिनोमिनेटर से हटाना होगा तो फिर वो -1 बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव होता है ठीक है। आपके पास जो मार्क स्कीम है उसमें ये यूनिट लिखा होता है। दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल। इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अच्छा अब मुझे समझ आई। मैं कभी -2 लगाता हूँ, कभी नहीं लगाता। जब -2 लगाना है तो स्लैश नहीं लगाना, और जब स्लैश लगाना है तो -2 नहीं लगाना। तो मैंने बेटे आई रिटन द बोथ करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है? तो करेक्ट में भी आप कर लोगे और इनकरेक्ट में भी कर लोगे। ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसका एक क्वेश्चन करके फिर आगे आते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। इस मोमेंटम में सिर्फ यही है, एक ही फॉर्मूला है। अच्छा, इसका मैथ अगर बेटे आपके पास है जी 800 ग्राम ऑब्जेक्ट का, ठीक है? इट इज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो नाउ व्हाट इज द मोमेंटम? क्या इसका मोमेंटम? मास और वॉल्यूम को kg मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000 की नहीं 8000 नहीं एक होगा। से कैलकुलेट कर लो ना। 800 मल्टीप्लाई 2 जीरो बढ़ा दो, 80,000 हो जाएगा। 80,000 केजी एमएस -1। बात सुनो, मैथ आपका किसमें है? हाँ है 80,000 को डिवाइड नहीं ग्राम्स में है। हमने पहले इसको केजी में करना है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 0.8 ग्राम को केजी में 800 केजी 800 केजी पर 80,000 कर दिया। हाँ ये वैसे चलिए इसी से 0.80 केजी होगा। 800 केजी आंसर कह रहा हूँ। 800 केजी आंसर कैसे आ गया? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। ओ भाई इतना 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है? अच्छा 80 आता है, सॉरी कैलकुलेशन आउट हो गई। 80 मीटर 0.80 आ रहा है, उसको 100 से कर। तो बेटे क्या आ जाएगा आपके पास? 8.0 80 बनेगा। 80 सर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे मीटर सेकंड। बेटे वो यहाँ -1 कर लो ना इसकी। ये देखो, ये आपके पास 8 कन्वर्जन ग्राम टू पहले करनी है। में क्या करना है? डिवाइडेड 1000 से डिवाइड। अच्छा 0.8। तो बेटे कन्वर्जन क्यों की? क्योंकि यहाँ पे ऐसे यूनिट गिवन है और यहाँ पे आपके पास वहां पे नहीं गिवन। ये ऐसा यूनिट मैथ्स का ग्राम नहीं था। वो बेटे मैथ्स का यूनिट ग्राम होता है, ऐसा यूनिट या केजी होता है?
वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे एस का केजी, ऐसे यूनिट मैथ्स का केजी होता है। टाइम का बेटे आपके पास ऐसे यूनिट आता है सेकंड। उसके बाद और क्या इसमें आ रहे थे, टेम्परेचर का ऐसे यूनिट क्या होता है? केल्विन केल्विन से या यूनिट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अच्छा यूनिट मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला सीडी। तो ऐसे सर ये कहीं लिखा हुआ है एक हाँ साथ? हाँ, ये पहला चैप्टर ही यही है। ओहो क्या बात है भाई साहब की, ठीक है बिल्कुल ठीक है जी। गलत बात है। तो बेटे पहले एक टॉपिक में किताब आपके ना खुली ये हो तो याद कन्वर्जन नहीं है, आपके प्री 15 में आपका तो यार क्लास 9 का काफी कुछ हिला हुआ है। नहीं हाँ सर सर, यही मसला क्लास 9 में मैं पढ़ाया जिन्होंने था। है। टीचर बड़े प्यारे थे यार क्लास 9 में। बड़े ज्यादा। तो अब देखो ना, हाँ नहीं, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस तो खूबसूरत। आहिस्ता से वेरी नाइस स्कूल के टीचर। सामने आ रही है ना क्या था। अब मुझे भी तो अंदाजा हो जाएगा ना कि मैंने आपके किस पोर्शन के ऊपर वर्क करना है, ज्यादा काम करना आपने उस पे वर्क करना है जिस जो आपने नहीं कराया हुआ, बस जो है। आपने कराया हुआ है वो उसके जी काफी सर। बेहतर आता है। अच्छा बेटे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं जी। इसी से रिलेटेड आपके पास आती थी डेफिनेशन ऑफ फोर्स। व्हाट इज मेंट बाय फोर्स? वर्क डन। Force। ना 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 ना। ये सर एक ये चैप्टर और एक वर्क डन फोर्स, ये वाला ये आपने कराना है, खास तौर पे वर्क डन। ये स्टार्ट से हमेशा लेके सर फोर्थ तक ऊपर किया से मैंने गुजर शायद जाता है। 9th क्लास में। डिफाइन करेंगे फोर्स, हाउ कैन वी डिफाइन फोर्स? सर influence that changes the state of motion and speed or position of an object। ओके, एनी बेटर आंसर? ये मैंने गूगल नहीं किया। पता नहीं, अ, अच्छा जी, गूगल करते हैं। देखें जी, गूगल करें एंड देन यू विल गेट शॉक। इसका था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम शायद। जी बेटे, दिस इज द आंसर। हाँ एक्चुअली फोर्स को स्टूडेंट ज्यादातर लिखते हैं इट इज अ पुश और पुल, लेकिन बेटे फोर्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, फोर्स इज एक मैस पे फोर्स लग रही है और वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है। यार एक तो आपकी नींद की वजह से मुझे भी फिर नींद आना शुरू हो जाएगी। फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कॉपी सर की यार एक्सेलरेशन का भी ऐसे ही है। ये एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ जी, हाँ फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये मैं उसके ऊपर भेज दूंगा, क्या नाम है, चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। क्या बात है। तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बेटे इसका फार्मूला क्या होगा? एफ दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, क्योंकि चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इट? यस, अच्छा, अब बेटे क्या मास चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट का? हो सकता है। हो सकता क्या है, मतलब चेंज हो सकता है? मतलब ये बेटे मैं आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँ, आपका मास 80 केजी से 70 केजी हो जाएगा? नहीं, जी सर। नहीं, जैसे मैस डिफरेंट नहीं चेंज प्लैनेट्स के होगा। ऊपर नहीं होता मास ग्रेविटेशनल से उससे क्या चेंज चीज करने की। होती है आपके पास मोमेंटम? वेट। मास तो चेंज नहीं हो सकता, मोमेंटम का फार्मूला लिख दिया, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। वेट ही क्या चीज प्रोबेबली। चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से? मोमेंटम। मोमेंटम में क्या चीज आगे फर्दर चेंज होगी? मास चेंज होगा या वेलोसिटी चेंज होगी ऑब्जेक्ट की? वेलोसिटी चेंज होगी, जाहिर सी बात है। वेलोसिटी चेंज होगी। तो बेटे तो फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। कैन आई राइट इट डाउन? जी थोड़ा या उत्तो लंग गया। ओ बेटे ये देखो, मोमेंटम मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? m इंटू वी, इज इट? हाँ ठीक है। तो बेटे यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लगा दी, ट्राइंगल का मतलब है चेंज। तो चेंज इन अच्छा, मोमेंटम का क्या मतलब है? मास तो आपका किसी प्रोसेस में चेंज नहीं होगा। ये सर एक मिनट, ये आपने पी पी और टी जो लिखा है, ये पी क्या है? फोर्स इज इक्वल टू पी क्या है? पी मोमेंटम है, अभी ऊपर करवाया है यार। पी इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम, ये दिस वन, ये पी।
ये सबसे पहले जो लिखा है ये आया ना, तो P सॉरी सर, दोबारा बताइएगा। ये माउस बटन से पीछे बैक चला जाता है, बाहर निकाल देता है क्लास से। अच्छा बेटे, हेलो, ये जे पी क्या था? पी बेटे P पी मोमेंटम। मोमेंटम का अच्छा, सिंबल है। ठीक है, सही है। जहाँ और पे आपने क्या लिखा था? पी ओवर टी लिखा था आपने, मोमेंटम ओवर टाइम। फोर्स की डेफिनेशन हमने बताई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फोर्स की डेफिनेशन हाँ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज, अच्छा एक सेकेंड, फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, इस तरह लिख लो फोर्स को। ओवर टाइम, ठीक है। अब आपने इसको किस चीज से रिलेट किया? इस चीज को बेटे हमने रिलेट किया है, चेंज इन मोमेंटम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, m इंटू डेल्टा वी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो मैथ तो कि कभी मैस मोमेंटम का आपने उसको ब्रेक डाउन कर लिया। बिल्कुल ब्रेक डाउन कर लिया। ओके, अब चेंज हाँ, ठीक है, कैसे लिख आपने सकते पी हैं? को ब्रेक डाउन करके लिख लिया मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, मैथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, तो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओवर टाइम। ओवर टाइम। अच्छा, तो चेंज इन वेलोसिटी को आपने लिख लिया एम फाइनल माइनस इनिशियल। बिल्कुल, चेंज इन वेलोसिटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल हाँ, वेलोसिटी। ओवर टी। ठीक है, तो इसके अंदर बस एक एम ऐड हो गया पीछे। हाँ बिल्कुल। और बेटे v माइनस यू ओवर टी क्या होता है आपके पास? एक्सेलरेशन। तो बेटे वो इक्वेशन यहाँ से बनती है आपके पास, f इक्वल टू m। व्हाट? समझ आई है? मैथ्स इनटू नहीं, एरिया। f इक्वल टू वो m तो लग गया। है, f इक्वल टू m में इसी से तो बनता है, इस डेफिनेशन से तो ड्राइव होता है f इक्वल टू m में। ओ ओ अच्छा, अच्छा, मतलब जो आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर इक्वेशन की, ये एफ की इक्वल। ये एफ के इक्वल है ना? f के मतलब अच्छा, इसे फोर्स इज इक्वल्स टू दिस, या एफ इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो बेटे हाँ, तो एम एम वी माइनस यू ओवर टी जो है वो वैसे भी एक्सेलरेशन ही है। वो एक्सेलरेशन है, नहीं, v माइनस यू ओवर टी वो एक्सेलरेशन ही है आपका। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है। v माइनस यू ओवर टी आपका एक्सेलरेशन ही है ना। अब इसका मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। एक्सेलरेशन ही है, इसमें एम आ गया है ऊपर से। व्हाट आई विल डू नाउ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जी। इफ mass of object is if mass of object is 20 kg, it is moving with initial velocity of 30 meter per second. After 2 minutes, its velocity become its velocity become 150 meter per second. Calculate force. Calculate force. चलें जी,
करें जी इसको कैलकुलेट। ओके फार्मूला आपके सामने है बेटे, ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन, इक्वल्स टू 20 अप्लाई द फार्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू। जो भी आपके पास आंसर आ रहा है फार्मूला लिखें, फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप उसका आंसर लिख लें और मुझे बता दें कि क्या इसका आंसर आता है। बंदा फॉर्मूले में सब कुछ सही लगा ले तो आगे फिर मैथ। तो बेटे मेन चीज इस मोमेंटम के या किसी भी टॉपिक के अंदर आगे फिर मैथ बड़ी खूबसूरत है। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूले याद होंगे तो आप उसको बड़े आराम से। सर ये एक बात बताएं, 2 मिनट्स को सेकंड्स में करेंगे या नहीं करेंगे? लाज़िमो मलजूम है कि आप 2 सेकंड्स को 2 मिनट्स को कन्वर्ट करोगे इनटू सेकंड। ओके करें इसको कन्वर्ट। एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन ऐसा यूनिट सेकंड्स है, मिनट्स है? सेकंड है इसका तो, सेकंड है। ओ अल्लाह के बंदे, ये कैसे गलत करती है भाई, क्या कर सकता है। जी बेटे क्या आंसर निकाला? सर v फाइनल वेलोसिटी होती है ना? v फाइनल वेलोसिटी होती है। क्या फाइनल वेलोसिटी है बच्चे? 150। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30। ये 30। तो बेटे लगा माइनस हो जाएंगे। नीचे 20, नीचे 120। सो फोर्स कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा जी? मास मेरे पास 20 kg में, ओके गुड टू गो। देन फाइनल वेलोसिटी है 150 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 एंड डिवाइड 30 कितनी है जी? 30, सॉरी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। एंड टाइम आपका मिनट्स में, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 120। अच्छा जी, अब इसका क्या हमारे पास बन जाएगा जी? सर 20 आंसर आ रहा है। 50 माइनस 30 multiplied by 20 then divided by 120. So answer is 20. यूनिट क्या आएगा मुश्तबा? गोल्ड फिश मेमोरी। गोल्ड फिश मेमोरी। केजी मीटर सेकंड, मेरी बात सुनो, पता नहीं क्या था। ये जो टर्म आपने यूज किया गोल्ड फिश मेमोरी, व्हाट इज मेंट बाय दैट? उसकी मेमोरी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, भूल जाती है। दैट इज द फैक्ट, गोल्ड फिश मेमोरी की मेमोरी कम टाइम के लिए होती है। पूरी जिंदगी हो गई बोलते हुए, अल्लाह करे फैक्ट हो वरना बेइज्जती हो जाएगी। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी? फोर्स का यूनिट कैन एनीवन टेल? सर न्यूटन। इसके सिंपल आंसर यार न्यूटन में आना था। आप कहाँ पहुंच गए मुझे जी? मैं पिछले कॉन्सेप्ट पे चला गया था। मोमेंटम का यूनिट था बेटे, ये इसका आएगा आपके पास फोर्स का यूनिट है, वो मोमेंटम का यूनिट है। ओके गॉट इट? ओके इसके साथ ना एक और डेफिनेशन है आपकी। इस मोमेंटम वाले टॉपिक में आपके पास 3 डेफिनेशन आती है। एक डेफिनेशन आपके पास मोमेंटम की आती है, एक डेफिनेशन आपके पास फोर्स की आती है, और अब एक डेफिनेशन आपके पास आ रही है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, इम्पल्स। अच्छा बेटे, अब इम्पल्स क्या है? इम्पल्स मैं बताता हूँ आपको, लिखता भी हूँ। इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड विद द इम्पल्स। ओके जी, सर ये आपने इम प्लस लिख दिया, इम्प्लूज। इम्पल्स IMP तो दो बेटे कर लेते हैं। तो दिस ऑल हैपेंड इन द लाइव सेशन। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। हो जाती है यार, कोई बात नहीं।
होती है ऐसे IMPU। अब ठीक हो गया जी, अब तो इसमें इम्पल्स। अच्छा जी, मैंने बेसिकली फॉर्मूला इसका लिखना है जी फोर्स, यहाँ से इम्पल्स बनाते हैं जी, एफ दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो बच्चे टी को जरा दूसरी साइड पे ले जाओ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो ये आपके पास ये जो टर्म है ना आपके पास एफ इंटू टी, जब फोर्स को आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बिकम द, हाँ याद आ गया हल्का हल्का। ठीक है। तो फोर्स जरा भी नहीं आया यार। चलो अब मैंने बता दिया है ना, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स, इसकी डेफिनेशन। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। लेकिन उसको डिफाइन नहीं ना आपने ऐसे करना है, डिफाइन आप इसी तरह करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, and time the product of force and time is for which force acts, हैं? for which force acts। सर इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या काम है? अच्छा बेटे, अब मैं इम्पल्स है ना, इसी का आपको ना मोमेंटम किस तरह से चेंज होता तो इम्पल्स कैलकुलेट करने के ना आपके पास बेसिकली बन गए जी दो फॉर्मूले। इम्पल्स, यहाँ तो आपके पास फोर्स गिवन है और टाइम गिवन है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये फोर्स गिवन ही नहीं है, टाइम गिवन ही नहीं है, आपके पास बेटे चेंज इन मोमेंटम गिवन है m इंटू वी माइनस यू। तो जो इसका आंसर होगा ना चेंज इन मोमेंटम का, वही आपका किस चीज का आंसर बन जाएगा, आपका इम्पल्स का। है? इम्पल्स ओके। इसका यूनिट आपका क्या बनेगा इम्पल्स का? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इम्पल्स? नो आइडिया। नो आइडिया बेटे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, यू मस्ट हैव नो आइडिया। फोर्स का न्यूटन होगा और न्यूटन और ms सेकंड, न्यूटन न्यूटन सेकंड होगा, इम्पल्स पर का सेकंड। आपके पास बनेगा न्यूटन सेकंड। मुस्तफा एकदम क्यों कह देते हो नो आइडिया? गोल्ड फिश मेमोरी ये नई टर्म मैंने आज आप लोगों की क्लास में सीखी है, गोल्ड फिश मेमोरी। अच्छा, मैंने गूगल किया, वो यहाँ पे लिखा रहा है कि मिथ है, अच्छा वो आपने मुझे लेकिन बहुत पुराना मजाक है। the phrases has become a humorous way। चलो मुझको आप ये चीज़ मैं अपने ना स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा कि मैंने एक नई चीज़ अपने बीकन हाउसेस सीखी है, गोल्ड फिश मेमोरी। चलो सही है। वैसे तो इसका ऑनलाइन यूनिट क्लासेस है, का पढ़ाने का एक अपना ही मजा है ना, यस सर। जब आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा के। ये नहीं कि वो जस्ट फॉर द टाइम, पंजाबी में कहते हैं ना गले नहीं ला रहे हैं, कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। यहाँ तक बच्चे कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन? जी बेटे। सर आपको लगता है कि आगे भी ऑनलाइन हो जाएंगी? इंशाल्लाह स्टार्ट रेन डे और टुमारो हैवी रेन प्रेडिक्शन है, तो इंशाल्लाह we will see each other faces in school on Monday। नो सर जी, अगर अल्लाह ना करे अगर बारिश ना हो। हाँ बेटे, फिर लेट्स सी क्या आपके जो पट्टा धरता है, जो आपके वजीर आला साहिबा वो अगर आ गई हैं वहाँ से जिनेवा से, तो फिर वही डिसाइड करेंगे कि आगे स्कूल खोलने या नहीं खोलने, उनकी मीटिंग जो होगी। ये सर नहीं खोलने चाहिए सर जी, क्योंकि आपको पता है ना स्मोक जोन सी है हमारे लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है। किसके लिए? यस सर जी, यस सर, बड़ा मसला बन जाता है। मैं तो घर से नहीं निकलता सर जी स्मोक की वजह से। भाई मास्क लेके आओ ना, मास्क पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता।
सर जी आपको देख, आप यकीन करें मैं आज 10 दिन हो गए घर से नहीं निकला, मैं सिर्फ स्मोक के डर से। नहीं बेटे, तो डर गया घर में स्मॉग नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, यू हैव टू डू ऑल योर एक्टिविटीज। आप वक्त बेटे रुक नहीं सकता ना। आप देखो जब जी सर जी। पेंडेमिक था आपके पास, उस वक्त भी लोग अपने काम पे जाते थे विद प्रिकॉशंस। एवरीवन हैव टू सर्वाइव, हर एक ने अपने घर चलाने हैं। तो अगर आप इस खौफ से घर बैठ जाएंगे, देन हाउ योर हाउस विल रन, कैसे उसके एक्सपेंसेस पूरे होंगे। सर हमने कौन सा घर चलाना है, हम तो पढ़ने यस सर जी। आज भी तो कल तो है ना सर जी कल तो फिर सर जी फिर 10-15 मास्क ले लेंगे सर जी, तब बड़े हो जाएंगे। ठीक है, डन हो गया। चलो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर। नहीं वो सर अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाते हैं बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लास्ट डेफिनेशन। लॉ ऑफ, क्योंकि वो जो हमने काइनेमेटिक्स का 2024 क्वेश्चन नंबर है ना, वो इसी चीज से रिलेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलें जरा गूगल ही करें और बताएं इसका क्या स्टेटमेंट क्या होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। व्हाट डू यू थिंक? सर गूगली कह रही है द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो बेटे ये लिख लें, लिखवा दें कंधा इन सबको। लिखो भाई, लिखो, आज बनो आप। लिखो। ये लोग कॉपी करे हुए ना सबको। So this is called self-learning. So बेटे, whenever you are in problem with respect to any topic, just Google it, you will get your information। और उसको फिर आप डिस्कस करें टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ। जिस चीज़ में बेटे आपको कंफ्यूजन आए ना, वो आप डिस्कस करना शुरू कर दो। बिलीव में आपके 99% कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। जब आप लोग डिस्कस नहीं ना करते, आपस में डिस्कस किया करो। Yes. You people discuss so many things। दुनिया जहान के इशू आप लोग डिस्कस करते, सिर्फ एक अपने सब्जेक्ट को नहीं डिस्कस करते, वो भी डिस्कस किया करो। यार ये ऐसे क्यों है, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो आप उन चीज़ों को डिस्कस जरूर किया करो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या डिफाइन कर रहा है जी? दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम until or unless some external force will act upon it। देख लेंगे इसकी डेफिनेशन। The total momentum remains constant। the total momentum of a system will remain same ठीक है। the total momentum of a system will remain same before collision and after collision unless acted upon by some external force। ओके। अच्छा बेटे, अब आप ना अपने नाम की भी नेम प्लेट बनवा सकते हैं गाड़ी की। द पंजाब गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द न्यू सिनेरियो रिलेटेड विद द नेम प्लेट ऑफ द कार। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है, ये भी मैं पढ़ रहा हूँ जी। जो प्लाटिनियम क्राइटेरिया जी, 8 करेक्टर का अगर आपने अपने नाम की नेम प्लेट बनवानी है ना गाड़ी की, MUGTABAS मुश्तबा, तो आपको बेटे सिर्फ 5 मिलियन पे करना पड़ेगा। 50 लाख? सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ करेक्टर्स। ठीक है ना, अच्छा तरीका है, मुफ्त के पैसे हैं। और आपने जिन लोगों को बहुत शौक हो रहा है लीगली ये काम करने का, वो काला डाला आ जाएगा। तो
नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गोल्ड प्लेट, उसके ऊपर है जी 6 फैक्टर्स। आपका नाम 6 फैक्टर्स का है तो यू कैन गेट दैट नंबर इन 5 लाख ओनली। वाओ। PIRACH। तो बेटे अब ये देखें, नहीं ये बाहर के कंट्रीज में तो इट वाज ऑप्टेड फॉर अ लॉन्ग, और यहाँ पे अब ये कर रहे हैं इस चीज को। बाहर तो नॉर्मल होता है। हाँ वहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है। ये इस पहलू से नहीं कि ये अब जी लोग करवा सकेंगे, इस पहलू से कि अब वो इससे पैसे आएंगे काफी हुकूमत को। अब वो ये है ना कि वो उसको कैसे यूज करते हैं, उस पर भी बात है कि आते तो बहुत है, भाई लगते ये नहीं कम। बोल सकते भाई। भाई हुकूमत के बारे में बोल भाई रहे हैं। बेस्ट है पीएमएनएन, लव है अपने पीपीपी पीएमएनएन लव है पिंडी यार, ऐसे पिंडी ना बोलो बॉयज वरना वो आ जाते हैं अपने हम लोग काला डाला पिंडी के। बॉयज की बात नहीं कर रहा मैं। मर्ज देखा नवाज हमारी शरीफ हुकूमत बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल बैक है That's तो the thing. बिलाल भुट्टो जी है, I बिलाल love भुट्टो ओके जी। तो है इमरान खान जेल में। तो ये लॉ आपका क्या डिफाइन करता है कि दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अच्छा बेटे इसकी अब एग्जांपल एक करते हैं जी, और इसको अप्लाई करके देखते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए, इसका मास कितना कर लें 5 kg। इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड with the velocity of 80 meter per second. Another object is moving with the mass, इसका कर लेते हैं जी 10 kg. It is moving with velocity of 30 meter per second. ये सारा सिनेरियो आपका बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा जी? आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए, क्या इसका मास चेंज होगा कोलिजन के बाद? नहीं। ये करना चाहिए जी with speed of इसको कर लेते हैं जी, कितने कर लें 50 मीटर पर सेकेंड ऑन राइट हैंड साइड। कहते हैं जी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। ये मुझे इसकी वेलोसिटी नहीं पता, ये मैंने कैलकुलेट करनी है। तो मैस इसका वही सेम सर M1 V1 और वो यूज करेंगे ना। अब बेटे देखो अभी या हमने कुछ क्या अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमने सीखा। मोमेंटम। हाँ, तो सबसे पहला काम ये कर लो, इसको आप लेबल कर लो। इसमें हमें इम्पल्स निकालनी है। ना इम्पल्स का तो कोई काम ही नहीं, यहाँ पे कहीं टाइम गिवन है नहीं। ये लॉ वो हाँ, वेलोसिटी टाइमिंग स्पीड गिवन है, वेलोसिटी M1 गिवन है। V1 ये फार्मूला बस प्लस M2 ओवर टाइम। U2। हाँ ना, टाइम का तो बात ही नहीं है ना। ओह सही M1 V1 प्लस M2। चलो अब बेटे वैल्यूज लगाओ। एक बिफोर कोलिजन का एक आफ्टर का है। या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी इज द बिफोर कोलिजन, it is before collision, and this one is after collision. Okay, go ahead please, calculate the value and then let me know the answer. Okay. आज का आंसर आता है जी, देखते हैं। M1 वो ये आ जाएगा 400, वो आ जाएगा 300, 700। देख रहे हैं 700 में ऑलरेडी बन जाती है। ठीक एक भाई मिनट, लिख के करो, ऐसे ऐसे खराब हो जाए। ये मसला है। राव फार्मूला मास 1 वेलोसिटी 180 प्लस मास 2 10। आज मैं वैल्यू इसको लगाता हूँ, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी। 5 into 80
अच्छा मैथ्स 1 वेलोसिटी 1 मैथ्स 2 वेलोसिटी 2 दोनों तरफ की निकालेंगे और फिर उनको माइनस कर देंगे। नहीं माइनस नहीं करना है, इक्वल्स टू है बीच में, इक्वल टू है फिर जो वैल्यू नहीं है ना उसको इक्वेशन किसी साइड पे रखेंगे, दूसरी को जाके डिवाइड कर देंगे 5 into दूसरी 50 साइड इक्वेशन। यार अब आगे मैथ ही है ना, 5 into 50 प्लस 10 into v, ये v2 मैंने निकालना है। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या बन जाता है, 5 into 8 400 सर 400 300 300 इक्वल टू 700 हो गया ये। 10 250 प्लस into v2 10 v2 लिखा है। 10 आएगा ना, उसका मैथ 10 थी ना, 10 की सही है है, ना। तो 250 जाके माइनस हो जाएगा। हाँ अब देखो 250 तक जाके माइनस होगा 700, स्टेप्स में करोगे तो सही। क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 450 हो गया इधर। 10 into v2 तो 700 minus 250 कितना बन जाता है आपके पास? 450 250 कहाँ से है? 5 बेटे ये 250 यहाँ से आया है ना, m1 450 आता है। आंसर पर 45 ही होगा। 5 किसकी वैल्यू है? मैथ्स ये बेटे मैथ से सेम रहेगा ना, ये देखो ऊपर अच्छा वो कांस्टेंट रहेगा। Yes, सही है सही ना? सही हाँ। ठीक है ठीक है। सर 1 मिनट पूरा क्वेश्चन दिखाइएगा ऊपर से नीचे मैं करता हूँ बस, ये जस्ट कितने मिनट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि 700 में 250 माइनस किए तो 450 आ जाएगा। यस 450 इक्वल टू 10 450 है, फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। 45 45 लो बेटे ये अच्छा तो मैं थोड़ा ना छोटा करता हूँ जहाँ पे ये स्क्रीन पे एटलीस्ट पूरा आपके पास विजिबिलिटी इसकी हो जाए पूरी। Now I think the whole question is in Okay, the sir. frame. यस जितनी हिमायत तुमने ले ली ना बेटे, मेरा दिल चाह रहा है मैंने काम सारी क्लास छोड़ देना। गलत बात है, वेरी बैड। असल में वो बिल्कुल ऐसी ही है। वो माइक करीब होता है ना तो बहुत आवाज जाती है, वरना क्लास में भी यही हो रहा होता है, वो आवाज नहीं जाती। ओके सो इस क्वेश्चन में बेटे कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम? नहीं सर क्लियर है। अच्छा एक मिनट बेटे इसमें जरा देख लीजिएगा। अच्छा मुझको आई गॉट योर मैसेज, मुझे नहीं क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, मैंने इसलिए किया है। हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा हम वो प्रोफेशनल हो जाता है ना हम बंदा लोग फिर। कर रहे हैं ठीक है। तो इफ वी आर डूइंग वर्क वी आर डूइंग वर्क, अगर हम काम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे बस। अच्छा ही हो गया आपकी क्लास में आ जाती है, कहीं उर्दू वाली में आ गई तो क्या होगा? वो तो ही कोई भी नहीं होता। आगे नहीं बताना सर, मैंने एक भी इंग्लिश या उर्दू की क्लास नहीं ली ऑनलाइन। ओ यार नहीं यार वो बहुत यार, आगे क्या नहीं बताना उनको पता है, नहीं वो बहुत कि जरूरी उर्दू लोग की इंग्लिश की क्लास खाली होती है पूरी। नहीं सर ने बता देना। जब आप नहीं अपने बताते। अकाउंट से साइन इन करते हो ना तो आपका बेटे टाइम भी उसके ऊपर आ जाता है। जैसे क्लास एंड अप होगी ना, लॉग फाइल मेरे पास आ जाएगी कि कौन सा बच्चा कितनी ड्यूरेशन के लिए कॉल में आया था। इवन सम स्टूडेंट्स डू द सेम, के वो आते हैं अटेंडेंस लगाए यानी एंटर हो गए क्लास में, देन दे विल क्विट। तो वहाँ पे सेकंड्स में भी आ जाता है कि 37 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट के लिए एक स्टूडेंट आया एंड देन दैट क्विट द क्लास। हाँ जी मंजूर साहब, आराम है। ऑटोमेशन सिस्टम है। गलत बात होती है यार, ये बहुत गलत बात। अब मैंने आप में से किसी से भी पूछा कि कौन कौन प्रेजेंट है, तो मुझे पता है कि एज सून एज द क्लास विल एंड अप मेरे पास लॉग फाइल आ जाएगी और मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। और अटेंडेंस उन बच्चों की मार्क होगी जो मोर देन 70-80% टाइम क्लास में बैठ के फिर काम करते हैं। ये नहीं कि आप 10 मिनट के लिए आए और डबल लेसन में भाग गए, आप उनकी अटेंडेंस में मार्क करूंगा। लो बेटे जी, ये भी ठीक है। यहाँ तक देखो ना, फिर उन बच्चों को क्रेडिट मिलना चाहिए ना जो बैठ के पूरा लेसन अटेंड कर रहे हैं, अपनी नींद कुर्बान करके आए हैं, काम कर रहे हैं।
मेरे साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं बिल्कुल कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है। लो बच्चा, सही है सही। अब इसी के ना कुछ क्वेश्चन कल कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? जी सर। तो आप लोग भी जरा कोशिश ठीक है। करेंगे। हाँ हाँ, इसके ना बहुत ज्यादा जी क्वेश्चन नहीं आपको मिलेंगे, पास पेपर 24 में मिलेंगे। सर एक बात बताएं, ये कितने मार्क्स का है पेपर में? टोटल मार्क आपका कितने पेपर का होता है? नहीं नहीं, वो जिस तरह आप टीचर बता देते होते हैं ना कि ये कितने मार्क का आ जाता है, 12 मार्क, ये बेटे अब आपका 2 मार्क, मेरे ख्याल 2 वाले पार्ट, P1 P2 P4, ये कहाँ पे आता है पेपर में? ये पेपर में आपके पास आता है, इसमें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ गया ना, एंड अराउंड 6-7 मार्क्स का आ जाता है इसका क्वेश्चन, अगर किसी और टॉपिक के साथ कंबाइन 6-7 मार्क्स? या अच्छा 6-7 मार्क्स का आ जाता है। P1 P2 P4 तीनों? P4 में नहीं, मोमेंटम वाला क्वेश्चन आता है। P2 में आता है, P1 P2 में आता है। हाँ, 2 से 3 MCQs आ जाते हैं इसके मोमेंटम के। सही है। ठीक है, और तो मतलब ये इसकी है वेटेज को 15 मार्क की। हाँ बिल्कुल, अगर आपने मोमेंटम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना बेटे, तो फिर आप 0625 IGCSE के क्वेश्चंस भी जाके आप देखें, उसमें तो बहुत अच्छे ये टॉपिक आपको इंक्लूड है। ठीक है सर, आप स्कूल आके ऑनलाइन ले रहे हैं कि घर बैठे ले रहे हैं? मैं बेटे अभी तो आज नहीं, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज सर वो मैंने एक और नोटिफिकेशन देखा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मतलब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, कि मतलब स्कूल की 50% मतलब जो उनसे मतलब स्टाफ वगैरह हायर करेगा। अच्छा नहीं, वो मेरे आज घर में गया कल गया और ठीक है, चले नहीं फिर इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होती है कि मैं लेसन ना लिंक आपको भेज देता हूँ। ओके जी, स्टे बैक, अल्लाह हाफिज़ सर जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।